सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, DSSB ड्राइंग टीचर की टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। आज मैं क्लास नंबर 11 लेकर आया हूं और आप विद्यार्थियों की मांग के अनुसार मैंने प्रश्न बढ़ाए हैं, तो हम 100 प्रश्नों की क्लास लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमेशा की तरह हम टू द पॉइंट ही पढ़ने वाले हैं, आपका ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? तो वो है, इनके अंदर आप देखते हैं तो मूर्ति कला जो है त्रिआयामी कला का रूप है। नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? तो नटराज की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है वह कांस्य से बनी हुई है। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर का अधिक प्रभाव है? किसका अधिक प्रभाव है? वह यूनानी कला का अधिक प्रभाव है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस मूर्ति के अंदर शिव की जो छवि है वह गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? तो वह है नटराज मूर्ति में। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाने वाले राजा थे चोलराज। या राजा चोल जो थे उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो कलश, वैशार, जगती, विमान, ये जो सभी है तीनों भारतीय मंदिर का हिस्सा है, लेकिन ये वाला वैशार भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया जाता है। मट्टनचेरी महल स्थित है? तो मट्टनचेरी महल है वह आपके कोचीन में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर डैश से बने हुए हैं? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो आपके सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। गंगावतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो गंगावतरण शिल्प जो आपका महाबलीपुरम में स्थित है। इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में विख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो वो आपके है अनीस कपूर। निम्नलिखित में से कौन घाव या वुड श्रृंखला से संबंध है? तो घाव जो श्रृंखला बनाई है वो कलाकार आपके सोमनाथ होर है। सार्वजनिक मूर्ति द गेट हब ऑफ द थिंग्स, एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया है? दिए गए विकल्पों में पहचान करें। तो यह मूर्ति भी आपके अनीस कपूर के द्वारा बनाई गई है। 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? तो नलिनी मलानी ने जीता था। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। तो इनके द्वारा बनाए गए चित्रों के अंदर आप देखें दीवारों से सरोकार जो चित्र है वह अनुपम सूद का है। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकिरण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो वो आपके तैयब मेहता है। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। तो वो है के लक्ष्मा गौड़। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं, उन्होंने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया था। खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? तो खान बहादुर की पदवी से सम्मानित किया जाता है AR चुगताई यानी अब्दुल रहमान चुगताई को। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के लिए पोस्टर्स का निर्माण किया था।
वो आपके कलाकार हैं नंदलाल बोस। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे, तो अब्दुल रहमान चुगताई है वह किससे संबंधित है, तो वो आपकी बंगाल शैली से संबंधित है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी, विषय वस्तु बताइए। तो हरिपुरा जो पैनल बने हैं नंदलाल बोस ने बनाए थे, तो उसकी विषय वस्तु भारतीय ग्राम्य जीवन से संबंधित है। आपने परियों की कहानी, काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए, कलाकार कौन था, वो है गगनेंद्र नाथ टैगोर। गांधी जी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च डेस ने तैयार किया था, यानी गांधी जी का प्रसिद्ध चित्र है लिनोकट के अंदर दांडी मार्च, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो तैयार नंदलाल बोस के द्वारा किया जाता है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे वर्तमान में नहीं हैं, इसलिए ये उत्तर इसका गलत होता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वी नागदास। वी नागदास इसके वर्तमान में क्या है। गैलरी थ्रेशहोल्ड कहाँ स्थित है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें, तो गैलरी थ्रेशहोल्ड आपकी नई दिल्ली में स्थित है। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था, तो वो है आपका राजा रवि वर्मा। उस भारतीय अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था, तो वो आपके यूरोपीय कलाकार जो थे या अंग्रेज थे वो थे लॉर्ड नेपियर। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो आपकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेलीकृत की गई थी, तो वो भी आपके कलाकार राजा रवि वर्मा हैं। राजा रवि वर्मा ने बम्बई के घाटकोपर में लियोग्राफी प्रेस खोली थी, तो कब खोली थी यह प्रेस, तो उन्होंने 1894 ईस्वी में प्रेस खोली थी। निम्न में से कौन चित्रकला से संबंध नहीं है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप देखते हैं कि चित्रकला से संबंधित के.एल. सेगल नहीं है। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है, तो ओलियोग्राफ से संबंध आपका राजा रवि वर्मा का है। सोन किरवा या सोन कीट जो है कीट पंख किस लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है, तो सोन किरवा का उपयोग बसोली शैली के अंदर किया गया है। किस चित्रण शैली में उंखल बंद चित्रित किया गया है, उंखल बंधन जो है आपका बसोली शैली के अंदर चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक राजस्थानी शैली के अंदर मेवाड़ शैली के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है, जो बसोली क्षेत्र है वह आज किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो वह जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है, तो प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन आपको कांगड़ा शैली में देखने को मिलता है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है, तो कांगड़ा चित्रकला के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियाँ दृष्टिगत होती है, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है, तो आपके कांगड़ा शैली जो है पहाड़ी शैलियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध शैली है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः देश के चित्रकार प्रेरित रहे हैं, तो गीत गोविंद से जो है कांगड़ा शैली के जो चित्रकार थे वह प्रभावित रहे हैं। पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई थी, तो वह आपकी पहाड़ी शैली विकसित हुई थी। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकारों में सज्जनों व भगवान का नाम आता है।
आराइश तकनीक या अलागिला से बनाए गए भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए, वो राजस्थान के कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो वो आपको राजस्थान में जयपुर में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? जो बूंदी महल की रंगशाला है वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस स्कूल या किस शैली की चित्रकलाओं की ढोला मरवणी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो ढोला मरवणी की जो चित्र श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है वह आपकी जोधपुर चित्र शैली की सबसे अधिक है। सावंत सिंह का उपनाम था। जो सावंत सिंह थे राजा, वह किस उपनाम से जाने जाते थे? तो वो आपके नागरीदास उपनाम से जाने जाते थे। और जो मोर ध्वज निहाल चंद्र है वो इनके दरबार के मुख्य चित्रकार हुआ करते थे। जोधपुर शैली की लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? तो वो आपके ढोला मारू है। ढोला मारू लोक एक प्रेमी युगल का जोड़ा है। ढोला और उसकी प्रेमिका मरवण या मारू के नाम से जाने जाते हैं। उनके चित्र बहुत अधिक फेमस है जोधपुर शैली के अंदर। कलाकार निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई बड़ी ठहनी कहाँ की कृति है? तो ये चित्र जो बनाया गया है वह किशनगढ़ शैली में बना है और किशनगढ़ शैली का यह प्रमुख चित्र है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा स्कूल है? राजस्थान शैली या कौन सा स्कूल जो है सबसे प्राचीनतम है राजस्थानी का? तो आप देखते हैं कि किशनगढ़, कोटा और बूंदी, इसके बाद मेवाड़। तो सबसे प्राचीन जो है वह मेवाड़ है। राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो प्राचीन राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक जो रागमाला है वह आपका चुनार रागमाला है। चुनार रागमाला। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हुए हैं? तो राग रागिनी के चित्र मुख्य रूप से राजस्थानी शैली में बने हुए हैं, राजस्थान प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उसका उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो वो थे उस्ताद मंसूर। मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी? तो आप इन नामों में औरंगजेब, शाह आलम, बाबर और जहांगीर, तो सबसे अधिक श्रेष्ठ परख वाले व्यक्ति थे जहांगीर। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो बिशनदास, मधुकर, भूषणदास और कृष्ण गोपाल दास में सबसे अधिक जो व्यक्ति चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ थे वो थे आपके बिशनदास। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी? तो फारसी चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो जो बसावन जो था वह आपका अकबर का दरबारी चित्रकार था। तारीख ए अल्फी क्या है? तो तारीख ए अल्फी एक दुनिया का इतिहास ग्रंथ है। मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक की या निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो आपके थे मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो यहाँ पर मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार मीर सैयद अली थे। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? तो सभी चित्र आपके व्यक्ति चित्रों को कहा जाता है। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो आपका पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो बादामी गुफा का निर्माण चालुक्य राजवंश ने करवाया था। अजंता की चित्रकला का वर्णित क्या करती है?
अजंता की चित्रकला बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती है। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्न में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो कला में अंदर प्रभाविता का सबसे बड़ा उदाहरण आपको राहुल समर्पण के अंदर देखा जा सकता है। अवनी बाबू का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत का माध्यम क्या है? तो उन्होंने कागज पर जल रंग से ये चित्र बनाया गया है। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो वो आपका गुफा संख्या 17 में बना हुआ है। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो एलोरा, अजंता बाग और एलिफेंटा के अंदर आप अजंता गुफा के अंदर आपका भिक्षुक बुद्ध चित्र बना हुआ है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? तो अजंता गुफाओं की खोज 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा होती है। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? तो लेपिस लाजुली से नीला रंग बनाया जाता है। अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? तो अजंता गुफा के चित्र है फ्रेस्को तकनीक से बनाए गए हैं। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 1 के अंदर चित्रित किया गया है। अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? तो वह आपका भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। वाकाटक राजा कौन है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो वाकाटक राजा ब्राह्मण हैं। मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? तो जो परखम यक्ष का मूर्ति शिल्प आपको प्राप्त होता है वह मौर्य काल से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो उनकी इस मुद्रा को वज्र प्रत्यासन मुद्रा कहा जाता है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री डैश डैश में बना हुआ है। यानी खड़ी हुई स्त्री की जो एक मूर्ति है, समकालीन मूर्ति बनी हुई है, या किस माध्यम में बनी हुई है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य। तो यह कांस्य के अंदर बनी हुई है। डोकरा विधि संबंधित है। तो डोकरा विधि किससे संबंधित है? तो यह ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित विधि है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो उसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। अगर इंच में आता है तो लगभग 3 इंच के बराबर होती है, और सेंटीमीटर के अंदर है तो आपकी 10.5 सेंटीमीटर है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना हुआ है। यानी हड़प्पा से जो मूर्ति शिल्प प्राप्त होता है पुरुष धड़, वह किस माध्यम में बना हुआ है? तो वह लाल चूने पत्थर का बना हुआ है। प्रसिद्ध चित्र कोहरा व संध्या के चित्रकार कौन हैं? तो उसके चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर उसके चित्रकार हैं। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है? तो सिंधु घाटी वास्तुकला जो है आपकी पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकार में मिलती है? तो सिंधु घाटी की मोहरें जो है आपकी आयताकार में मिलती है। प्रथम धातु मूर्ति किस माध्यम से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु मूर्ति जो आपकी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। लोथल और कालीबंगा दोनों हैं, गुजरात में स्थित है। पूर्व मौर्यकालीन स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल है, या प्रागैतिहासिककालीन स्थल है। तो ये दोनों के दोनों स्थल जो आपके देखने को मिलता है, यह है
हड़प्पाकालीन स्थल है। तो ये हड़प्पाकालीन स्थल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। हड़प्पा का संबंध है, तो हड़प्पा का संबंध आपका इंडस वैली से है। कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो भीलवाड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। तो इसके अंदर जो भीलवाड़ा है वो आपका इंडस वैली से संबंधित नहीं है। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? तो उसमें बेलन का प्रयोग करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो वह 9 अध्यायों में विभक्त है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख या पुरातात्विक उत्खनन। तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में प्रमुख स्रोत आपका पुरातात्विक उत्खनन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई है? तो वो सभी के सभी टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? पकी हुई ईंटें प्रयुक्त की जाती है। 1926 ईस्वी में निर्मित चित्र रासलीला के कलाकार कौन हैं? तो आपके सत्येंद्र नाथ मजूमदार इसके कलाकार हैं। निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? तो जब स्केच करते हैं तो इसमें हमें रेखीय गुण नजर आता है। सिंधु घाटी के जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? तो जेडहार की खोज आपकी लोथल से होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो वह है सक्रिप्ट और तांबा। सिंधु सभ्यता के खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी के द्वारा की जाती है। सिंधु सभ्यता वासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता वासी जो आपकी पशुपति शिव की पूजा करते थे। कनिंगम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा था? तो कनिंगम ने जो हड़प्पा टीला है वह 1878 ईस्वी के अंदर खोजा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी मांग के अनुसार आज 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे उसका हल पूछें व मुझसे अवगत भी करवाएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।